हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर कैप्रिकॉन साइन, और हम लोग देखेंगे कि कैप्रिकॉन साइन का मई मंथ कैसे जाने वाला है, उनके लव लाइफ में और उनके करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉन की एनर्जी इन दिस मंथ कैसे रहेगी, उनका जो पार्टनर है उनकी एनर्जी उनके टुवर्ड्स कैसे रहेंगी, उनकी फीलिंग्स और उनका जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो भी हम लोग पुल आउट करेंगे सम मैसेजेस। प्लस हम लोग देखेंगे गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू चेक आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और आपका एक दूसरे की तरफ क्या लव है और रिलेशनशिप में आपका क्या चेंजेस आएंगे, वो सब चेक करेंगे। प्लस हम लोग आपके करियर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। यहाँ पे हम लोग पहली बार देखेंगे कि आपकी एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी फर्स्ट। लेट मी शफल फर्स्ट। Okay. Please angels, please my guardian angels, help me for accurate reading and please tell me Capricorn के लाइफ में इन दिस May मंथ क्या क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज़ हेल्प मी फॉर देयर लव लाइफ और उनके करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इन Capricorn's लाइफ इन दिस May मंथ। प्लीज़ हेल्प मी फॉर accurate reading. प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। जिनका भी कैप्रिकॉन साइन है उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस मई मंथ क्या चेंजेस आएंगे, कैप्रिकॉन का एनर्जी इन दिस मंथ कैसा रहेगा और उनके लव और करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉन साइन इन दिस मई मंथ। ओके, फर्स्ट कार्ड ये आ गया है डेथ, विच शोज अगेन कि कुछ एंड होने वाला है आपकी लाइफ में इन दिस मे मंथ। ओके, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंस गए लगता है। ओके, द फूल, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होने वाली है यहाँ पे। कुछ स्टक एनर्जी है आपकी और आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं। कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है आपकी लाइफ में। लेट्स सी क्या है, और भी कार्ड से पता चलेगा। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉन। ओके, टू ऑफ सोर्स, कोई कंफ्यूजन है एक चीज़ के लिए और दूसरी चीज़ में आपका, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अ मिनट गाइस, प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉन। ओके, फोर ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है, आया समझ में। ओके गाइस, वो यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना आपको कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर को लेके हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिसका मतलब है कि आपको शायद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। चाहे तो आपको फैमिली को चूज़ करना है या फिर आपको अपनी पार्टनर को चूज़ करना है, या फिर आपके पास दो पार्टनर हो सकते हैं जिससे आप एक से आप शादी करना चाहते हैं और एक के साथ आप अटैच है, आपका एडिक्शन है, ऐसा कुछ हो सकता है। और आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप कहीं ना कहीं उस पर्सन से जिससे आप प्यार करते हैं उससे आप शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मदर इशू मुझे लग रहा है। आपकी मदर इशू में मदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, या फिर उनकी मदर कुछ क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम, या फिर मदरली फिगर भी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, बड़ी भाभी हो सकती है, कोई भी एक पर्सन है जो आपके फैमिली में एल्डरली है। अगर फैमिली से बिलोंग नहीं करती तो फिर कोई ऐसी पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ऐसी जो पर्सन है जो शायद मुझे ज़्यादा करके तो मदरली फिगर ही लग रही है, तो आपकी मदर हो सकती है, फिर उनकी मदर हो सकती है। ये जो पर्सन है इसके वजह से आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, स्टकनेस आ रही है। ठीक है गाइज, ये देखिए जो स्टकनेस है ना, आप आगे मूव नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपके हाथ पांव बांध दिए गए। ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है कि मैं कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है, आप सोचते रहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँ, बट कहीं ना कहीं स्टकनेस आ रही है आपकी लाइफ में और इस चीज़ को ही आप एंड करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप एंड करके एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे मैरिज कार्ड आ चुका है और यहाँ पे द एम्प्रेस भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप शादी करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आई विल से मे बी मदर,
तो यहाँ पे उनकी वजह से या फिर किसी की वजह से या फिर जैसे मैंने कहा मदरली फिगर भी हो सकते हैं, उनकी वजह से जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं आप उसको एंड करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और अभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। जिनका शादी नहीं हुआ, दे वांट टू गेट मैरिड वेरी वेरी सून बिकॉज दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड वेर एवर दे आर। ओके, अभी कहाँ आपका जो सिचुएशन चल रहा है ना, यहाँ पे जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स वाला स्टक वाला एनर्जी है, इसमें आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, यू वांट टू मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड जैसे मैंने कहा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी एक स्टक एनर्जी होती है। इस टाइम आपको मूव होने का तो मन करेगा। यहाँ पे आपने एक पेंटिकल भी है, आप बैठे भी हैं घोड़े पे, बट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। वाई? बिकॉज यू आर फीलिंग समवेयर स्टक with your energy. You are feeling you can't move ahead because of some energy which is stopping you to move ahead. Okay, तो यही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आपकी सिचुएशन ये जो हो चुकी है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा डाउन फील करेंगे आप इन दिस मंथ। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जो लोग करियर वाइज देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली डाउन फील हो सकता है इन दिस मंथ। जैसा आपको चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं इमोशंस की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन करेंगे, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील होगा। बट गाइज यहाँ पे जो मैंने कहा ना, आपकी जो दोनों एनर्जी मुझे दिख रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट भी करना है, ये एंड करके आपको स्टार्ट भी करना है, बट यहाँ पे स्टक वाली एनर्जी भी है। मतलब इन दोनों के बीच में आपको चूज़ करने में इशू हो रहा है। तो गाइज मेरा गाइडेंस तो यही रहेगा कि आप आगे बढ़िए। ये जो स्टक वाली एनर्जी है, जो भी आपका फियर है, जो भी आपका कोई डाउट्स है, उस डाउट्स को निकालिए माइंड से। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, काम माइंड को आंसर्स जो है जल्दी मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा काम खुद को करना है। कहीं अच्छी जगह पे जाके मेडिटेशन कीजिए, किसी से सजेशंस लीजिए, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके वेल विशर्स होंगे उनसे सजेशन लीजिए। बट इस स्टक एनर्जी में ज़्यादा देर रहना अच्छी बात नहीं है। यू हैव टू टेक सम डिसीजन ऑन दैट। यू कैन टेक गाइडेंस or you can meditate and you can find your own answers. You can ask your angels, you can ask God to give any sign so they can provide you some guidance. Okay guys, तो इस सिचुएशन में आपको यही सजेस्ट करूँगी कि स्टक मत रहिए, कहीं ना कहीं आप गाइडेंस सीख कीजिए, आपको मिल जाएगी गाइडेंस। और अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी इन दिस मंथ टुवर्ड्स द कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न साइन। जिनका भी कैप्रिकॉर्न साइन है, उनके पार्टनर की एनर्जी इन दिस मंथ, इन दिस मे मंथ कैसी रहेगी उनके टुवर्ड्स, उनकी फीलिंग्स कैसे रहेंगे टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स और एनर्जी टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न कैसे रहेगी। ओके, 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे आप भी जो ये रिलेशनशिप के सोच रहे हैं, मैरिज का सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं, वो आपके साथ फाइनली सेटल होना चाहते हैं। दे वांट टू गेट मैरिड, दे आल्सो वांट टू गेट मैरिड विथ यू। ओके, तो एनर्जी दोनों की तरफ सेम है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, दे आर फीलिंग, जहाँ पे आप भी काफ़ी दोनों की सिमिलर एनर्जीज मुझे यहाँ पे मैच हो रही है। देखो यहाँ पे जब आप खुद को डाउन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ लॉस्ट है, यू आर मिसिंग देम बैडली, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी भी डाउन है इन दिस मंथ। हाई प्रेस्टीज, हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो और वो इन चीज़ों को बहुत मानते हो कि स्पिरिचुअली वो बहुत आगे ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है, शायद अवेकनिंग के प्रोसेस से जा रहे हैं। तो फिर अवेकनिंग के प्रोसेस से जब जाते हैं तो कभी ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है और हम लोग एक जैसे टॉवर मोमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाउन फील हो सकता है, बिकॉज सारी चीज़ों को हम लोग रियलाइज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग का अवेकनिंग होता है। तो हो सकता है उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा हो और आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, दे आर वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टिव और देयर पर्सनैलिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव और दे आर स्पिरिचुअली वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, उनका स्पिरिचुअल जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं वो प्रेयर्स भी कर रहे हैं, मुझे ये भी चीज़ लग रही है। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इन दिस। ओके, देखिए स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उनको, ये जो सिचुएशन है ना उसके वजह से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, बहुत पेशेंस बना के रखा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे उम्र में छोटे होंगे, एज में छोटे होंगे, दे कुड बी यंगर देन यू, और ये आपसे बहुत संभल के और बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से मैच्योरली हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं। आपके लव, आपके जो रिलेशनशिप में ये एक प्यार भी है, एक पैशन भी है, काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप है जिसमें काफ़ी कंपैशन है, लव है, केयरिंग है, बट पैशन भी है साथ में। केयरिंग के साथ साथ जैसे ये इनका केयर कर रही है, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी आपका केयर करते हैं, और आपकी तरफ उनका पैशन भी, आपका भी पैशन है। वो आपको एक बहुत, बोलते हैं ना, एक डिज़ायर पार्टनर मानते हैं। देखिए वैसे भी 10 ऑफ कप्स आ गया था ना, उसका मीनिंग भी वही निकलता है काफ़ी हद तक कि ये जब कार्ड आता है इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप ही उनके लिए हो, और आपके आगे वो सर्च नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू गो फर्दर फॉर सर्चिंग एनी मोर फॉर लाइफ पार्टनर। उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप ही उनके डिज़ायर्ड पार्टनर हो, आप ही उनकी ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल हो, और आपको वो बहुत ज़्यादा दे पुट यू ऑन पेडिस्टल। दे फील दैट यू आर वेरी वेरी स्पेशल इन टू देयर लाइफ। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। उनको आपके ड्रीम्स आते होंगे, या फिर आपको उनके ड्रीम्स आते होंगे, या फिर आप दोनों भी एक दूसरे का डे ड्रीमिंग भी करते रहोगे। बट यहाँ पे सपने डेफिनेटली आते होंगे किसी न किसी को, और आप दोनों, इनको तो आपसे शादी करना ये कंफर्म है, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप ही उनके ड्रीम पार्टनर हो और ड्रीम लवर हो। इनकी आपकी तरफ उनका जो सर्च है वो ख़त्म हो गया है, एंड दे वांट टू फाइनली सेटल विथ यू, ओके। और यहाँ पे देखिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर मिसिंग यू बैडली एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। यहाँ पे जैसे आपकी स्टक एनर्जी है, तो आपकी स्टक एनर्जी की वजह से वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो काफ़ी क्लियर है, जैसे मैंने बताया, और वो आपसे प्यार भी काफ़ी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन मानते हैं। अगेन ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपको बहुत अट्रैक्टिव भी मानते हैं, और आपकी तरफ उनका बहुत एक अट्रैक्शन है। इट कुड बी अ फिजिकल, इट कुड बी अ सेरेब्रल अट्रैक्शन, बट उनका भी आपकी तरफ अट्रैक्शन है काफ़ी, जैसे आपका है वैसे उनका भी है। और जैसे मैंने कहा, आपके तरफ काफ़ी स्पेशल आपको मानते हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे तो 10 स्टार के टाइम ही मैंने कहा था, डे ड्रीमिंग भी है, सपने में भी आ सकते हैं एक दूसरे के, या फिर और ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये है जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपकी तरफ वो कुछ एफर्ट्स डालेंगे, या फिर वो उनका अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें भी वो अपना एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, अपने जॉब के ऊपर एफर्ट्स लेंगे, अपने करियर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अपने या फिर उनका अगर बिज़नेस है तो उसमें भी ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स डालेंगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके दोनों का एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअल फीलिंग्स है। प्लीज एंजल्स, ओके, आ गया फर्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली है डिवाइन कनेक्शन है गाइस, ओके। मैं अभी मतलब मैंने जैसे स्टार कार्ड के टाइम कहा था, और मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लगता है। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो भी ये डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपका जो भी सही होने वाला है एक परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा है, या फिर दिस सो मच रोलर कोस्टर इज गोइंग ऑन, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी नहीं है, तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रेयर्स, लॉट ऑफ मेडिटेशन। अपने आप को काम कीजिए, काम करना है, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं रखनी है। नो गिल्ट, नो फियर, नो सैडनेस, नो जेलसी, नथिंग। आप या फिर नो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बीच बीच में, वो भी नहीं रखना है। कोई फियर नहीं रखना है, कोई डाउट्स नहीं रखने हैं, कोई ब्लेम गेम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नो फाइट्स एट ऑल, नो ब्लेम गेम्स। यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के ऊपर, खुद के ऊपर, और डिवाइन टाइमिंग पे का थोड़ा सा वेट करना है। उसके साथ साथ आपको प्रेयर्स काफ़ी करने हैं विथ पॉजिटिव थिंकिंग। जितना आप पहले अपने को बैलेंस करेंगे, पहले आप बैलेंस होइए। बैलेंस होने के लिए आपको सारी नेगेटिव थॉट्स फेंक देनी है दिमाग से, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं करनी है, ठीक है, जिससे आपको डाउन लगे। नो एंगर, नो ब्लेम, नो जेलसी, नथिंग, ठीक है। और गिल्ट, फियर ये भी नहीं रखना है। सारी पॉजिटिव चीज़ें रखिए, ट्रस्ट कीजिए, एंड देन यू स्टार्ट प्रेइंग, ओके। तो देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अपने आप होने लगेंगे। आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी ट्रस्ट कीजिए, आपके यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट कीजिए। और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब जो आपका लक है, वो आपको धीरे धीरे साथ देने लगेगा। दिस मंथ आपका लक है, आपको शायद साथ देगा, बट आपको इसके लिए आपको बैलेंस होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि ये डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। गाइस, अब मैं देखना चाहती हूँ आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
है। सी, दिस इज़ अ डेस्टिन पार्टनरशिप। मैंने आपसे अभी जस्ट कहा था, ये चाहे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या कोई भी कनेक्शन हो, ये डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। और ये देखिए डेस्टिन पार्टनरशिप मिल गया प्रूफ आपको। और आप देखिए 777, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। डेफिनेटली आप ड्रीम्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर भी देख रहे हैं। ये भी मैंने कहा था कि आप दोनों पार्टनर्स, आपके पार्टनर भी ड्रीम देख रहे हैं, या भी आप भी देख रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके ड्रीम्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। सो कीप ऑन डूइंग, बट नेगेटिव थॉट्स नहीं, और नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहिए, तभी जाके जल्दी होगा आपका जो रियूनियन है। डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, अगर वो आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों में कुछ अगर कुछ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, आपसे कम बात हो रही है, तो वो बोलना चाहते हैं कि डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। वो आपसे प्यार करते हैं, अगर नहीं भी बता रहे तो। आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड टाइम टू हील। राइट, वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा हील होने में टाइम लगेगा। फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। वाओ। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। मैंने ये भी कहा था कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। द एंड ऑफ साइकिल कंप्लीशन 999। देखिए, एक मैंने ये कहा था आपकी एक डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली एक एंड होके एक न्यू बिगनिंग होने वाला है विद द फूल कार्ड। तो एक चीज़ आपको एंड करनी पड़ेगी, जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, या फिर निगेटिविटी है रिलेशनशिप में, वो आपको निगेटिविटी सब हटानी होगी, और आपको एक न्यू स्टार्ट करना होगा। आपकी रिलेशनशिप के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये एंड जो साइकिल है ना, वो एंड हो रहा है अभी। आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विथ यू। देखिए गाइज कितना रेजोनेट हो रहा है। इवन जो चीट्स भी आ रहे हैं, जो मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो भी एक दूसरे के बाद एक दूसरे को अच्छे से क्या बोल रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। जैसे ये मैसेज आने के बाद ही ये मैसेज आ गया। एक साइकिल एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग हो रही है। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। यू आर सो ब्यूटीफुल टू मी। ये भी मैंने आपसे कहा था कि उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है। द मोर आई पुश यू द मोर आई लॉन्ग फॉर यू। मतलब वो आपको जितना भी पुश करते हैं या फिर आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, वो आपको और याद करते हैं, वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। सी, आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू। मैंने आपसे बोला था ना, आपको ड्रीम आया रहेगा, या फिर आपके पार्टनर को ड्रीम आया रहेगा, या फिर दोनों को ड्रीम आया रहेगा। यहाँ पे ड्रीम डेफिनेटली आया है किसी न किसी को, या फिर आएगा इन दिस मंथ, ठीक है। और ड्रीम आएगा, और आप डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं। देखिए आपके सामने आ गया मैसेज। ओके गाइज, अब मैं फाइनली आपके लिए एक देखना चाहूँगी कि इस मंथ के लिए आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी टेक। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर मे मंथ। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर मे मंथ। ओके, the fifth house, where you have fun, romance, create things you are proud of. Okay, फिफ्थ हाउस है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो भी सिचुएशन, आपको उसका एंड करके आपको खुद सारी चीज़ें को क्रिएट करना पड़ेगा। एंड क्रिएट थिंग्स, रोमांस, फन, ये सब चीज़ें आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। वही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है गाइस, वो आपको हटानी है। पहले नेगेटिविटी से हट जाइए, जो भी डाउट्स हैं उसको एंड कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको एंड कीजिए, एंड मूव फॉरवर्ड, ताकि आप जो नई चीज़ें उनको क्रिएट कर सके, ठीक है। फन, रोमांस, एंड जिनका भी आपको प्राउड फील हो, मे बी आपका करियर हो सकता है, आपका हॉबी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, उन चीज़ों में और क्रिएटिविटी आप ला सकते हैं जिससे आपको खुद पे प्राउड फील हो, ठीक है। अब फाइनली मैं देखूँगी आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं फ्रॉम द एंजल डेक इन दिस मंथ। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर दिस मे मंथ। Okay. In the near future, improving health, not the right time, wait, no need to worry. Okay, देखिए वो जो मैंने कहा वही उसी से ये चीज़ें भी सिंक हो रही है, बिकॉज मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो टाइमिंग है डिवाइन टाइमिंग, उस टाइम पे सब कुछ सही होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मतलब अभी भी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जो आपके जैसे चाहिए वैसी चीज़ें ठीक होने में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा,
एंड इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब इम्प्रूविंग जस्ट नॉट हेल्थ बट मे बी योर फाइनेंसेस, मे बी योर रिलेशनशिप, मे बी योर यू नो सोल, इसकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। कहीं ना कहीं आप सोल जर्नी में भी आगे जा रहे हैं, आपका सोल जर्नी आगे अच्छा जा रहा है और आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा हो रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका सिचुएशन भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे होगा, वेट, नॉट द राइट टाइम एंड नो इट्स फॉर, आप जो भी नेगेटिविटी रख रहे इस नेगेटिविटी को आपको सबसे पहले हटाना है। सो प्लीज़ डोंट कीप एनी नेगेटिविटी, नो डाउट्स, नथिंग। सो जस्ट हैव सम पॉजिटिव थॉट्स एंड इन नियर फ्यूचर इम्प्रूविंग सिचुएशन, जो भी आपकी हेल्थ है या फिर आपकी मेंटल हेल्थ हो या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, वो सारा इम्प्रूव होगा। यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। दैट्स व्हाट आई हैव सेड कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप गाइडेंस ले सकते हैं एंड यू कैन आस्क, जिससे आपको लगे कि आपको इससे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, आपको हेल्प ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वेट करना चाहिए थोड़ा सा टाइम, फिर आपके रिलेशनशिप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपसे रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन कॉमेंट बॉक्स। You can follow me on Instagram, plus you can watch my website and please keep supporting my channel guys. Bye bye.